सुबह का समय था। सूरज अभी अभी खेतों के ऊपर उग रहा था और उसकी हल्की रोशनी पूरे गांव में फैल रही थी। मिट्टी के छोटे छोटे घरों से चूल्हे का धुआं उठ रहा था। उसी गांव के किनारे एक टूटा हुआ कच्चा घर था। घर के बाहर एक दुबला पतला लड़का बैठा था। उसका नाम था मोहन। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन आंखों में एक अजीब चमक थी। अंदर से उसकी माँ की आवाज आई। मोहन बेटा, कब तक यूं ही दरवाजे पर बैठा आसमान को देखता रहेगा? सूरज तो रोज निकलता है, लेकिन पेट की आग रोज उससे तेज जलती है। घर में आटा भी बस थोड़ा ही बचा है। आज अगर कुछ काम नहीं मिला तो शाम को चूल्हा कैसे जलेगा? ये सोचकर मेरा दिल घबराने लगता है। तू छोटा नहीं रहा बेटा, अब तुझे भी समझना होगा कि इस गरीब घर की जिम्मेदारी धीरे धीरे तेरे कंधों पर भी आने वाली है। मोहन धीरे से मुस्कुराया। उसने अपनी माँ की तरफ देखा और धीरे धीरे खड़ा हो गया। माँ, मैं जानता हूँ कि हमारे घर की हालत बहुत खराब है। मैं ये भी जानता हूँ कि हमारे पास खेत नहीं है, पैसे नहीं हैं और ना ही कोई बड़ा सहारा है। लेकिन माँ, एक चीज जरूर है हमारे पास, और वो है मेहनत करने की ताकत और हार ना मानने की जिद। मैं तुझे वादा करता हूँ कि एक दिन ऐसा आएगा जब इस घर की टूटी हुई दीवारें नहीं होंगी, इस आंगन में पक्की जमीन होगी और तू किसी बात की चिंता नहीं करेगी। माँ हल्का सा हंस पड़ी, लेकिन उसकी आंखों में आंसू भी थे। बेटा, सपने देखना बुरा नहीं होता, लेकिन कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त होती है कि वो सपनों को टूटने में जरा भी देर नहीं लगाती। मैं नहीं चाहती कि तेरे दिल को भी वही दर्द मिले जो तेरे बाप ने सारी जिंदगी झेला। माँ, मैं जानता हूं कि पिताजी ने पूरी जिंदगी मेहनत की, लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कोशिश करना छोड़ दें। अगर हम गरीब पैदा हुए हैं तो इसमें हमारी गलती नहीं है, लेकिन अगर हम गरीब ही मर जाएं और कोशिश भी ना करें तो यह जरूर हमारी गलती होगी। मैं आज शहर जाऊंगा माँ, वहां काम ढूंढूंगा, कुछ भी करूंगा, मजदूरी, दुकान पर काम या फिर कोई छोटा व्यापार, लेकिन मैं खाली हाथ वापस नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं कि एक दिन लोग कहें कि उसी टूटे घर का लड़का आज अपनी मेहनत से बड़ा आदमी बन गया। माँ कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसने धीरे से उसका सिर सहलाया। अगर तूने ठान लिया है बेटा, तो मैं तुझे रोकूंगी नहीं। लेकिन बस एक बात याद रखना, पैसा बड़ा हो सकता है, लेकिन इंसानियत उससे भी बड़ी होती है। अगर तू कभी बड़ा आदमी बन जाए तो अपने जैसे गरीब लोगों को कभी मत भूलना। मोहन ने सिर झुका दिया। माँ, मैं कभी नहीं भूलूंगा कि मैं इसी मिट्टी से उठा हूं। उसी समय बाहर से आवाज आई। अरे मोहन! मोहन ने मुड़कर देखा। उसका दोस्त रमेश खड़ा था। रमेश थोड़ा घबराया हुआ लग रहा था। मोहन, मैंने अभी चौपाल पर कुछ सुना है। शहर से एक बड़ा व्यापारी आया हुआ है और वो यहाँ मजदूर ढूंढ रहा है। लोग कह रहे हैं कि जो भी उसके साथ शहर जाएगा उसे काम मिल सकता है। लेकिन लोग ये भी कह रहे हैं कि शहर की जिंदगी आसान नहीं होती। वहां धोखा भी बहुत होता है और मेहनत भी बहुत करनी पड़ती है। इसलिए मैं सोच रहा था कि तुझे बता दूं, क्योंकि तू हमेशा कहता रहता था कि एक दिन गांव से बाहर निकलकर कुछ बड़ा करेगा। मोहन की आंखों में अचानक चमक आ गई। रमेश, शायद यही वो मौका है जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जिंदगी हर किसी को बार बार मौका नहीं देती। अगर मैं आज डर गया तो शायद जिंदगी भर पछताता रहूंगा। मैं उस व्यापारी से मिलने जाऊंगा। अगर किस्मत ने साथ दिया तो यही रास्ता मुझे वहां तक ले जाएगा जहां तक पहुंचने का सपना मैंने बचपन से देखा है। माँ दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। उसने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, जा बेटा, लेकिन जल्दी वापस आना। चाहे खाली हाथ ही क्यों ना आना, लेकिन सुरक्षित वापस आना। मोहन ने माँ के पैर छुए। फिर वो रमेश के साथ चौपाल की तरफ चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि यह छोटा सा कदम उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला है। और यही वो दिन था जब एक गरीब लड़के की यात्रा शुरू हुई, जो एक दिन करोड़पति बनने वाला था। मोहन और रमेश तेज कदमों से गांव की चौपाल की तरफ बढ़ रहे थे। चौपाल के पास बहुत भीड़ लगी हुई थी। गांव के कई लोग वहां खड़े
एक बड़े ट्रक के पास जमा थे। ट्रक के पास एक आदमी खड़ा था, साफ कपड़े, चमकते जूते और आंखों में तेज। वह था शहर का व्यापारी जगदीश मल्होत्रा। मोहन धीरे धीरे भीड़ के बीच से आगे बढ़ा। व्यापारी सबको देख रहा था। तभी उसकी नजर मोहन पर पड़ी। तुम लोग यहाँ काम की तलाश में आए हो, लेकिन मैं एक बात पहले ही साफ कर देना चाहता हूँ। शहर की जिंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी दूर से दिखाई देती है। वहाँ हर दिन मेहनत करनी पड़ती है, हर दिन नए लोगों से मिलना पड़ता है और कभी-कभी ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो इंसान को अंदर से बदल देते हैं। अगर तुम में से कोई भी सिर्फ जल्दी पैसा कमाने के लालच में शहर आना चाहता है तो अभी वापस जा सकता है, क्योंकि वहाँ सिर्फ वही टिकता है जिसके अंदर हिम्मत, धैर्य और मेहनत करने की असली ताकत होती है। भीड़ में खामोशी छा गई। कई लोग एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन मोहन आगे बढ़ गया। उसने सीधे व्यापारी की आंखों में देखा। साहब, मैं यहाँ सिर्फ पैसे कमाने के लिए नहीं आया तना हूं। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूं। मेरे घर की हालत ऐसी है कि कई बार रात को बिना खाना खाए सोना पड़ता है। मेरी माँ ने पूरी जिंदगी मेहनत की है, लेकिन फिर भी हमारे घर की हालत नहीं बदली। मैं चाहता हूं कि एक दिन वो आराम से जी सके। अगर शहर में मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूंगा, अगर रात भर जागना पड़ेगा तो भी करूंगा, लेकिन मैं ये मौका खोना नहीं चाहता। जगदीश मल्होत्रा कुछ पल तक उसे देखते रहे, फिर हल्का सा मुस्कुराए। तुम्हारी आंखों में डर कम और जिद ज्यादा दिखाई दे रही है। ऐसे लोग ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर तुम सच में मेहनत करने के लिए तैयार हो तो मेरे साथ शहर चल सकते हो, लेकिन याद रखना, मैं किसी को मुफ्त में सफलता नहीं देता। जो भी मेरे साथ काम करेगा उसे हर दिन खुद को साबित करना होगा। मोहन ने बिना सोचे कहा। मैं तैयार हूं साहब। रमेश थोड़ा घबरा गया। उसने धीरे से मोहन को अलग खींचा। मोहन, एक बार फिर सोच ले। गांव छोड़ना आसान नहीं होता। यहाँ हमारे लोग हैं, हमारी पहचान है। शहर में कोई किसी को नहीं जानता। वहां अगर कोई मुसीबत आ गई तो तेरा साथ देने वाला भी कोई नहीं होगा। मुझे डर लग रहा है कि कहीं तू किसी ऐसे रास्ते पर ना निकल जाए जहां से वापस आना मुश्किल हो जाए। रमेश, तू मेरा सबसे अच्छा दोस्त है और मैं जानता हूं कि तू मेरी चिंता कर रहा है, लेकिन अगर मैं आज डर कर पीछे हट गया तो शायद जिंदगी भर पछताता रहूंगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मैं इस गांव से बाहर नहीं निकला तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगा कि मेरी असली ताकत क्या है। मैं वादा करता हूं कि एक दिन वापस आऊंगा, लेकिन तब जब मैं अपनी मां का सिर गर्व से ऊंचा कर सकूं। रमेश की आंखें भर आईं। तो जा भाई, लेकिन एक बात याद रखना, चाहे तू कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना बन जाए, अपने गांव को मत भूलना। मोहन मुस्कुराया। उसी समय ट्रक का इंजन चालू हुआ। जगदीश मल्होत्रा ने आवाज लगाई। जो लोग शहर चलना चाहते हैं जल्दी ट्रक में बैठ जाए। मोहन ने आखिरी बार गांव की तरफ देखा। उसे अपनी मां की बातें याद आ रही थी। फिर वह ट्रक में चढ़ गया। ट्रक धीरे धीरे चल पड़ा। गांव पीछे छूटता जा रहा था। मोहन खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से खुद से बोला, आज मैं गरीब हूं, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब मेरी मेहनत मेरी पहचान बनेगी। लोग मुझे मेरे कपड़ों से नहीं, मेरे काम से पहचानेंगे। और जिस दिन मैं वापस इस गांव में आऊंगा, उस दिन मेरी मां की आंखों में सिर्फ खुशी होगी। ट्रक धूल उड़ाते हुए शहर की तरफ बढ़ता चला गया। मोहन को नहीं पता था कि शहर में उसका इंतजार कर रही है एक बहुत बड़ी परीक्षा, जो उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। ट्रक कई घंटों तक चलता रहा। धूल भरी सड़कों से निकलते निकलते जब मोहन ने खिड़की से बाहर देखा तो सामने एक बहुत बड़ा शहर दिखाई दे रहा था। ऊंची ऊंची इमारतें, चारों तरफ भागती हुई गाड़ियां और हजारों लोग अपनी अपनी जल्दी में। तो यही है वो शहर जिसके बारे में लोग कहते हैं कि यहां किस्मत बदल जाती है। कितनी अजीब बात है।
हमारे गांव में दिन भर में जितने लोग नहीं दिखते, उससे ज्यादा लोग यहाँ एक ही सड़क पर चल रहे हैं। हर आदमी कहीं भाग रहा है, जैसे सबको किसी बड़ी मंजिल तक जल्दी पहुंचना हो। लेकिन मैं भी यहाँ खाली घूमने नहीं आया। मैं यहाँ अपनी जिंदगी बदलने आया हूं, चाहे इसके लिए मुझे कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। ट्रक एक बड़ी गोदाम जैसी जगह के सामने जाकर रुका। जगदीश मल्होत्रा नीचे उतरे और सबको इशारा किया। ये मेरी कंपनी का गोदाम है। यहाँ से पूरे शहर में सामान जाता है। तुम लोगों का काम होगा माल उठाना, ट्रकों में भरना और दुकानों तक पहुँचाना। काम मुश्किल है, लेकिन मेहनत करने वालों के लिए यहाँ आगे बढ़ने के मौके भी हैं। लेकिन याद रखना, यहाँ बहाने नहीं चलते, यहाँ सिर्फ मेहनत चलती है। सब लोग काम में लग गए। मोहन ने भी बोरी उठानी शुरू कर दी। पहले दिन ही उसके हाथ छिल गए। शाम होते होते उसकी कमर दर्द से झुकने लगी, लेकिन उसने काम नहीं छोड़ा। रात को जब सब मजदूर गोदाम के पीछे बैठे थे, तब एक मजदूर मोहन के पास आया। उसका नाम था करीम। तुम नए हो ना? तुम्हारे हाथ देखकर ही समझ में आ रहा है कि तुमने पहले कभी इतना भारी काम नहीं किया। लेकिन एक बात बताऊं, इस शहर में टिकने के लिए सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी चाहिए। यहाँ कई लोग आते हैं बड़े सपने लेकर, लेकिन कुछ महीनों में ही टूटकर वापस चले जाते हैं, क्योंकि शहर इंसान को परखता है। यहाँ हर दिन एक नई परीक्षा होती है। मोहन ने पानी पीते हुए जवाब दिया। मैं जानता हूं कि यह रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन मैं यहां हारने नहीं आया हूं। मेरे घर की हालत ऐसी है कि मेरे पास हार मानने का विकल्प ही नहीं है। अगर मैं यहां से खाली हाथ वापस गया तो मेरी मां की सारी उम्मीदें टूट जाएंगी। इसीलिए चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े, मैं करूंगा, लेकिन मैं यहां से कुछ बनकर ही जाऊंगा। करीम हल्का सा मुस्कुराया। अच्छा है, तेरे अंदर जिद दिखाई दे रही है, लेकिन एक बात और सुन ले, इस गोदाम में सब लोग उतने सीधे नहीं हैं जितने दिखाई देते हैं। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दूसरों की मेहनत का फायदा उठाकर आगे बढ़ते हैं, इसलिए आंखें खुली रखना। मोहन ने सिर हिलाया। उसे लगा शायद करीम उसे किसी खतरे के बारे में इशारा कर रहा है। अगले कुछ दिन मोहन ने लगातार मेहनत की। धीरे धीरे जगदीश मल्होत्रा की नजर उस पर पड़ने लगी। एक दिन उन्होंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मोहन थोड़ा घबराते हुए अंदर गया। मोहन, मैंने पिछले कुछ दिनों से तुम्हें ध्यान से देखा है। बाकी मजदूरों से ज्यादा काम करते हो, शिकायत भी नहीं करते और समय पर आते हो। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। इसलिए मैं तुम्हें एक नया मौका देना चाहता हूँ। अब से तुम सिर्फ मजदूरी नहीं करोगे, तुम मेरे साथ माल की गिनती और हिसाब किताब का काम सीखोगे। मोहन चौंक गया। साहब, लेकिन मुझे तो पढ़ाई भी ज्यादा नहीं आती। अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो? जगदीश मल्होत्रा हल्का सा हंसे। गलती करने से डरने वाला आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता। अगर तुम सीखने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। मोहन के चेहरे पर खुशी आ गई। उसे लगा कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। लेकिन उसी समय ऑफिस के बाहर खड़ा एक आदमी यह सब सुन रहा था। उसका नाम था विक्रम। विक्रम कई सालों से वहां काम कर रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। वह धीरे से बुदबुदाया। अभी तो आया है यह गांव का लड़का और साहब इसे ऊपर उठाने लगे। मैं इतने सालों से यहाँ काम कर रहा हूँ, लेकिन कभी मुझे ऐसा मौका नहीं मिला। अगर यह लड़का ऐसे ही आगे बढ़ता रहा तो एक दिन मेरी जगह ले लेगा। नहीं, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। इसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि यह खुद ही शहर छोड़कर भाग जाएगा। मोहन को अभी तक पता नहीं था कि शहर में उसकी असली लड़ाई गरीबी से नहीं, लोगों की चालाकी और धोखे से होने वाली थी। शहर आए मोहन को अब लगभग 1 महीना हो चुका था। शुरू के दिनों में जो काम उसे बहुत मुश्किल लगता था, अब वही काम वह आसानी से करने लगा था। गोदाम में भी कई लोग उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे थे, लेकिन हर कोई खुश नहीं था। विक्रम दूर खड़ा अक्सर उसे घूरता रहता था। एक रात गोदाम में सिर्फ कुछ ही लोग काम कर रहे थे, बाकी मजदूर जा चुके थे। मोहन हिसाब किताब लिख रहा था। तभी विक्रम धीरे धीरे उसके पास आया। मोहन, मैं कई दिनों से तुझे देख रहा हूँ। तू
तू सच में बहुत मेहनती लड़का है। गांव से आया है, लेकिन तेरी सोच बहुत बड़ी है। मुझे लगता है कि अगर तुझे सही मौका मिल जाए तो तू बहुत आगे जा सकता है। लेकिन इस शहर में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत काफी नहीं होती, यहाँ थोड़ा चालाक होना भी पड़ता है। अगर तू चाहे तो मैं तुझे कुछ ऐसे तरीके बता सकता हूँ जिससे तू बहुत जल्दी पैसे कमा सकता है। मोहन ने उसकी तरफ देखा। उसे थोड़ी हैरानी हुई। विक्रम भैया, मैं यहाँ जल्दी पैसा कमाने नहीं आया हूँ। मैं यहाँ मेहनत से आगे बढ़ना चाहता हूँ। अगर मुझे समय लगेगा तो लगे, लेकिन मैं ऐसा कोई काम नहीं करना चाहता जिससे बाद में मुझे खुद से शर्म आए। विक्रम हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। ठीक है, अब तुझे समझाने का नहीं, गिराने का समय आ गया है। कुछ दिन बाद गोदाम में बहुत बड़ा माल आया। जगदीश मल्होत्रा ने सबको बुलाकर कहा, आज जो माल आया है वह बहुत कीमती है। इसे कल सुबह बड़ी कंपनी में भेजना है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज रात कोई भी गलती ना हो। अगर एक भी डिब्बा गायब हुआ या कोई नुकसान हुआ तो उसकी जिम्मेदारी सीधे उसी पर आएगी जो हिसाब संभाल रहा है। मोहन थोड़ा घबरा गया, क्योंकि उस रात हिसाब किताब उसी के पास था। रात धीरे धीरे बीतती रही। सभी लोग काम खत्म करके चले गए। सुबह जब गोदाम खोला गया तो हड़कंप मच गया। कई डिब्बे गायब थे। जगदीश मल्होत्रा गुस्से से भर गए। उन्होंने जोर से पूछा, कल रात हिसाब किसके पास था? सबकी नजरें मोहन पर टिक गई। मोहन घबरा गया। साहब, कल रात तक तो सब ठीक था। मैंने हर डिब्बे की गिनती खुद की थी। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह कैसे हो गया। मैं कसम खाकर कह सकता हूं कि मैंने कोई गलती नहीं की और ना ही मैंने कुछ लिया है। अगर आप चाहें तो पूरा गोदाम चेक करवा सकते हैं, लेकिन मैं बेगुनाह हूं। तभी विक्रम आगे आया। उसने नकली गंभीर चेहरा बनाया। साहब, मुझे कुछ कहना है। कल रात जब मैं वापस घर जा रहा था तो मैंने मोहन को गोदाम के पीछे किसी से बात करते हुए देखा था। उस समय मुझे लगा शायद कोई दोस्त होगा, लेकिन अब जब माल गायब है तो मुझे शक हो रहा है कि कहीं यह सब उसी का किया हुआ तो नहीं है। सभी लोग चौंक गए। जगदीश मल्होत्रा गुस्से से मोहन की तरफ देखने लगे। मोहन, क्या यह सच है? मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। साहब, यह झूठ है। मैं कल रात किसी से नहीं मिला। मैं देर तक यहीं बैठकर हिसाब लिखता रहा और फिर सीधे सोने चला गया। मुझे नहीं पता विक्रम भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि मैंने कोई चोरी नहीं की। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं है तो आप मुझे यहां से निकाल सकते हैं, लेकिन मुझे चोर मत कहिए। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया, लेकिन गोदाम का नुकसान बहुत बड़ा था। जगदीश मल्होत्रा ने गुस्से में फैसला सुना दिया। जब तक सच सामने नहीं आता मोहन, तुम्हें यहां से जाना होगा। मोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस शहर में वह अपने सपनों को पूरा करने आया था, उसी शहर में उस पर चोरी का आरोप लग चुका था। वह धीरे धीरे गोदाम से बाहर निकल गया। आसमान की तरफ देखते हुए उसने खुद से कहा, शायद जिंदगी मुझे परख रही है। पहले गरीबी दी, फिर उम्मीद दी, और अब यह आरोप। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं सच में बेगुनाह हूं तो एक दिन यह सच दुनिया के सामने जरूर आएगा, और जिस दिन वह सच सामने आएगा उस दिन मैं खुद को इतना मजबूत बना चुका होऊंगा कि कोई मुझे फिर कभी झुका नहीं सकेगा। मोहन सड़क पर अकेला चल रहा था। उसे नहीं पता था कि आगे क्या होगा, लेकिन उसे यह जरूर पता था, उसकी असली कहानी अब शुरू होने वाली थी। गोदाम से निकाले जाने के बाद मोहन के पास कुछ भी नहीं बचा था। ना नौकरी, ना रहने की जगह, ना कोई पहचान। वह धीरे धीरे शहर की भीड़ भरी सड़क पर चल रहा था। चारों तरफ लोग थे, गाड़ियां थीं, दुकानें थीं, लेकिन फिर भी उसे लग रहा था कि वह पूरी तरह अकेला है। शाम होते होते उसके कदम एक छोटे से चाय के ठेले के पास रुक गए। वह बहुत थक चुका था। ठेले के पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे गौर से देखा। उस बूढ़े का नाम था रामलाल। बेटा,
सुबह से देख रहा हूं तू यहां वहां भटक रहा है। तेरे चेहरे से साफ लग रहा है कि तू किसी बड़ी परेशानी में है। इस शहर में लोग अक्सर अपने दुख छुपाकर मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन तेरी आंखें बता रही हैं कि तेरे दिल में बहुत दर्द है। अगर तू चाहे तो बैठकर एक कप चाय पी ले, और अगर मन करे तो अपनी बात भी बता सकता है। कभी कभी किसी अनजान से बात करने से दिल हल्का हो जाता है। मोहन पहले चुप रहा, फिर धीरे से बैठ गया। बाबा, मैं गांव से आया था एक सपना लेकर। सोचा था मेहनत करूंगा, कुछ बनूंगा और अपनी मां की जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन यहां शहर में मुझ पर चोरी का आरोप लग गया, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया। जिस आदमी ने मुझे मौका दिया था, उसी के सामने मुझे चोर बना दिया गया। अब मेरे पास ना काम है, ना रहने की जगह, और ना ही किसी को मेरी सच्चाई पर भरोसा है। रामलाल ने ध्यान से उसकी पूरी बात सुनी, फिर उन्होंने गहरी सांस ली। बेटा, जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि सच्चा इंसान भी झूठ के सामने हार जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सच खत्म हो जाता है। सच कभी खत्म नहीं होता, बस कभी कभी उसे सामने आने में समय लगता है। मैंने इस शहर में 40 साल बिताए हैं और एक बात अच्छे से समझी है, अगर इंसान गिरने के बाद भी उठने की हिम्मत रखता है तो एक दिन वही गिरना उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मोहन उनकी बात ध्यान से सुन रहा था। रामलाल ने फिर कहा, अगर तुझे सच में मेहनत करने से डर नहीं लगता तो मैं तुझे एक छोटा सा मौका दे सकता हूं। मेरा यह चाय का ठेला है। मैं बूढ़ा हो गया हूं और अब उतना काम नहीं कर पाता। अगर तू चाहे तो यहां मेरे साथ काम कर सकता है। पैसे ज्यादा नहीं होंगे, लेकिन इज्जत जरूर मिलेगी। मोहन की आंखों में फिर से उम्मीद चमकने लगी। बाबा, आपने मुझे बिना जाने इतना बड़ा सहारा दिया है। जब पूरी दुनिया मुझसे मुंह मोड़ रही थी, तब आपने मुझ पर भरोसा किया। मैं वादा करता हूं कि मैं इस भरोसे को कभी टूटने नहीं दूंगा। चाहे मुझे दिन रात काम करना पड़े, मैं पूरी ईमानदारी से काम करूंगा। उस दिन से मोहन ने चाय के ठेले पर काम शुरू कर दिया। सुबह जल्दी उठना, चाय बनाना, लोगों को देना, पैसे संभालना। धीरे धीरे वह सब सीखने लगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक बड़ी कार चाय के ठेले के सामने आकर रुकी। उसमें से एक सूट पहने आदमी उतरा। उसने चाय पीते हुए मोहन को ध्यान से देखा, फिर अचानक पूछा, लड़के, तुम्हारा नाम क्या है और तुम यहाँ इस छोटे से ठेले पर क्या कर रहे हो? तुम्हारी बात करने का तरीका और तुम्हारी आंखों का आत्मविश्वास देखकर लग रहा है कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। ऐसा लगता है जैसे तुम किसी बड़ी मंजिल के लिए बने हो। फिर भी तुम यहाँ चाय बेच रहे हो। इसके पीछे जरूर कोई कहानी होगी। मोहन कुछ पल चुप रहा, फिर उसने अपनी पूरी कहानी बता दी। अजनबी आदमी ध्यान से सब सुनता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुराया। अगर मैं कहूं कि मैं तुम्हें एक ऐसा मौका दे सकता हूं जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है, तो क्या तुम उसे पकड़ने की हिम्मत रखोगे? मोहन की आंखों में फिर वही पुरानी चमक लौट आई। उसे नहीं पता था कि यह अजनबी आदमी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। चाय का कप खत्म करके वह अजनबी आदमी कुछ देर तक मोहन को ध्यान से देखता रहा। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वह आदमी उसके बारे में इतना क्यों सोच रहा है। फिर उस आदमी ने कुर्सी पर थोड़ा आगे झुकते हुए कहा, मोहन, इस शहर में रोज हजारों लोग मिलते हैं। कोई पैसे के लिए भाग रहा है, कोई नाम के लिए और कोई सिर्फ अपने पेट के लिए। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनकी आंखों में मेहनत की सच्चाई और दिल में ईमानदारी दिखाई देती है। अभी जब तुम अपनी कहानी सुना रहे थे तो तुम्हारी आवाज में मुझे कोई झूठ या दिखावा नहीं लगा। तुम में वह जिद दिखाई दे रही है जो किसी भी आदमी को बहुत ऊपर तक पहुंचा सकती है, अगर उसे सही दिशा मिल जाए। मोहन ध्यान से उसकी बात सुन रहा था। उसने धीरे से पूछा, साहब, आप कौन हैं? और आप मुझ पर इतना भरोसा क्यों कर रहे हैं? इस शहर में तो लोग एक दूसरे को पहचानते भी नहीं, फिर भी आप मुझे मौका देने की बात कर रहे हैं।
अजनबी आदमी हल्का सा मुस्कुराया। फिर उसने जेब से अपना कार्ड निकाला और मोहन के सामने रख दिया। मेरा नाम राजीव कपूर है। मैं इस शहर की एक बड़ी कंपनी का मालिक हूँ। हम लोग बड़े बड़े व्यापार करते हैं, सामान खरीदना, बेचना और नई कंपनियां खड़ी करना। लेकिन मैं हमेशा ऐसे लोगों की तलाश में रहता हूँ जिनके अंदर मेहनत और ईमानदारी हो, क्योंकि पैसा कमाना मुश्किल नहीं होता। मुश्किल होता है सही लोगों के साथ काम करना। मोहन ने कार्ड उठाकर देखा। उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं। साहब, मैं तो सिर्फ एक गरीब गांव का लड़का हूं। मुझे बड़े व्यापार के बारे में कुछ नहीं पता। मैं तो बस मेहनत करना जानता हूं। राजीव कपूर ने गंभीर आवाज में कहा। मोहन, जिंदगी में सबसे बड़ा झूठ यही होता है कि सिर्फ पढ़े लिखे या अमीर घर के लोग ही बड़े काम कर सकते हैं। असली सच्चाई ये है कि इस दुनिया के कई सबसे बड़े लोग बहुत छोटी जगहों से उठकर आए हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग मौके को देखकर डर जाते हैं और कुछ लोग उसी मौके को पकड़कर अपनी किस्मत बदल देते हैं। मैं तुझे कोई बड़ी कुर्सी नहीं दे रहा, मैं तुझे सिर्फ एक मौका दे रहा हूं। अगर तू चाहे तो मेरे गोदाम में एक छोटे सहायक के तौर पर काम शुरू कर सकता है। वहां से सीखना शुरू कर, और अगर तूने खुद को साबित कर दिया तो आगे का रास्ता खुद बन जाएगा। मोहन कुछ पल चुप रहा। उसे अपनी माँ की बातें याद आईं। उसे गांव याद आया। उसे अपना सपना याद आया। फिर उसने गहरी सांस ली। साहब, मुझे नहीं पता कि मैं कितना बड़ा आदमी बन पाऊंगा, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं कि अगर आपने मुझे यह मौका दिया तो मैं अपनी पूरी ताकत लगा दूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा, हर चीज सीखने की कोशिश करूंगा और कभी भी आपके भरोसे को टूटने नहीं दूंगा, क्योंकि मेरी जिंदगी में इससे बड़ा मौका शायद कभी नहीं आएगा। राजीव कपूर मुस्कुराए। उन्होंने हाथ आगे बढ़ाया। तो फिर स्वागत है तुम्हारी नई शुरुआत में। मोहन ने उनका हाथ थाम लिया। उसी पल एक गरीब लड़के की जिंदगी का नया अध्याय शुरू हो गया। राजीव कपूर की कंपनी में काम शुरू किए हुए मोहन को अब लगभग 6 महीने हो चुके थे। इन 6 महीनों में उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई थी। पहले वह चाय के ठेले पर काम करता था। अब वह एक बड़ी कंपनी के गोदाम में काम सीख रहा था। लेकिन मोहन की एक खास बात थी। वह सिर्फ काम नहीं करता था, वह हर चीज को समझने की कोशिश करता था। एक दिन राजीव कपूर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। मोहन थोड़ा घबराते हुए अंदर गया। राजीव कपूर खिड़की के पास खड़े शहर की तरफ देख रहे थे। उन्होंने मुड़कर मोहन की तरफ देखा। मोहन, जब मैंने तुम्हें पहली बार उस चाय के ठेले पर देखा था, तब मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर कुछ अलग है। लेकिन पिछले 6 महीनों में तुमने जो मेहनत दिखाई है, उसने मुझे यकीन दिला दिया कि मेरा फैसला सही था। तुम सिर्फ आदेश मानने वाले कर्मचारी नहीं हो, तुम हर काम को समझकर करना चाहते हो। तुम सवाल पूछते हो, सीखने की कोशिश करते हो और कभी भी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटते। यही वजह है कि मैं अब तुम्हें एक बड़ा काम देने के बारे में सोच रहा हूं। मोहन ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। साहब, आपने मुझे जो मौका दिया है वही मेरे लिए बहुत बड़ा है। अगर आप मुझे और जिम्मेदारी देना चाहते हैं तो मैं उसे पूरी ईमानदारी से निभाने की कोशिश करूंगा। मुझे अभी बहुत कुछ सीखना है, लेकिन मैं मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटूंगा। राजीव कपूर मुस्कुराए। फिर उन्होंने मेज पर रखी एक फाइल उठाई। यह एक नया प्रोजेक्ट है। हमारी कंपनी एक नया गोदाम खरीदने वाली है, लेकिन वहां पहले से एक दूसरी कंपनी काम कर रही है। हमें उनसे बातचीत करनी होगी, समझौता करना होगा और पूरा सौदा सही तरीके से पूरा करना होगा। मैं चाहता हूं कि इस काम में तुम मेरी मदद करो। यह तुम्हारे लिए सीखने का बहुत बड़ा मौका होगा। मोहन की आंखों में चमक आ गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इतना बड़ा मौका मिल रहा है। लेकिन जब वह फाइल देखने लगा तो अचानक उसका चेहरा बदल गया, क्योंकि उस फाइल पर जिस कंपनी का नाम लिखा था वह वही कंपनी थी जहां कभी उस पर चोरी का आरोप लगाया गया था। मोहन कुछ पल चुप रहा। राजीव कपूर ने पूछा, क्या हुआ? तुम अचानक चुप क्यों हो गए? मोहन ने धीरे से जवाब दिया, साहब, ये वही कंपनी है जहां मैं पहले काम करता था। वहीं मुझ पर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया था और मुझे बिना किसी गलती के निकाल दिया गया था।
उस दिन मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, लेकिन आज जब मैं उसी कंपनी का नाम इस फाइल में देख रहा हूं तो मुझे समझ आ रहा है कि जिंदगी कितनी अजीब होती है। कभी कभी वही जगह जहां से हमें गिराया जाता है, वही जगह हमें दोबारा उठने का मौका भी देती है। राजीव कपूर ने गंभीरता से उसकी बात सुनी। फिर उन्होंने धीरे से कहा, मोहन, जिंदगी में बदला लेना आसान होता है, लेकिन असली ताकत माफ करने में होती है। अगर तुम चाहो तो इस प्रोजेक्ट से दूर रह सकते हो, लेकिन अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें अपने अतीत का सामना करना होगा। याद रखो, जब इंसान सफल हो जाता है तो उसका सबसे बड़ा जवाब उसकी सफलता ही होती है। मोहन ने गहरी सांस ली। फिर उसने सिर उठाकर कहा, साहब, मैं इस काम से पीछे नहीं हटूंगा। मैं उस जगह पर फिर से जाऊंगा, लेकिन इस बार एक मजदूर बनकर नहीं, बल्कि आपकी कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में। मैं किसी से बदला लेने नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं यह जरूर साबित करना चाहता हूं कि सच और मेहनत को कोई हमेशा के लिए दबा नहीं सकता। राजीव कपूर मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि मोहन अब वह मजबूत हो चुका था। अगली सुबह मोहन बहुत जल्दी उठ गया। उसने आईने में खुद को देखा। कुछ पल तक वह खुद को ही देखता रहा। आज वही जगह थी जहां से कभी उसकी बेइज्जती करके उसे निकाल दिया गया था, लेकिन आज वह वहां एक मजदूर नहीं, बल्कि राजीव कपूर की कंपनी के प्रतिनिधि के रूप में जाने वाला था। राजीव कपूर ने ऑफिस में उसे बुलाया। मोहन कमरे में आया तो राजीव कपूर गंभीर आवाज में बोले, मोहन, मैं जानता हूं कि आज का दिन तुम्हारे लिए आसान नहीं होने वाला। जिस जगह पर तुम जा रहे हो वहां सिर्फ एक बिजनेस मीटिंग नहीं है, वहां तुम्हारा अतीत भी खड़ा होगा, तुम्हारी बेइज्जती भी, और शायद कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक बात अपने दिल में हमेशा के लिए बैठा लो। तुम अब वो मोहन नहीं रहे जिसे लोग आसानी से कुचल सकते थे। मोहन ने धीरे से सिर हिलाया। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, सर, मैं सच कहूं तो मेरे अंदर अभी भी थोड़ा डर है, लेकिन यह डर उस जगह का नहीं है, बल्कि इस बात का है कि अगर मैं फिर से वहां गया और मैंने अपने गुस्से को काबू नहीं किया तो शायद मैं वही गलती कर बैठूं जो लोग मुझसे करवाना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको वादा करता हूं कि आज मैं वहां सिर्फ अपनी इज्जत वापस लेने नहीं जा रहा। मैं वहां यह साबित करने जा रहा हूं कि मेहनत करने वाले इंसान को गिराया जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए रोका नहीं जा सकता। राजीव कपूर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। यही वजह है कि मैंने तुम्हें चुना है मोहन, क्योंकि मुझे तुम्हारी ताकत पर भरोसा है। कुछ देर बाद मोहन की कार उस पुराने गोदाम के सामने आकर रुकी। जैसे ही उसने गाड़ी से बाहर कदम रखा, पुरानी यादें उसके दिमाग में बिजली की तरह दौड़ गईं। वही टूटी हुई दीवारें, वही जंग लगे गेट, लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज गेट पर खड़े गार्ड ने उसे रोकने के बजाय सम्मान से सलाम किया। मोहन धीरे धीरे अंदर चला गया। अंदर कई लोग खड़े थे और उनमें से एक चेहरा ऐसा था जिसे देखते ही मोहन का दिल जोर से धड़कने लगा। विक्रम ने जैसे ही मोहन को देखा, उसकी आंखों में एक पल के लिए हैरानी चमकी। फिर वह हल्की हंसी के साथ आगे बढ़ा। वह मोहन के सामने आकर खड़ा हो गया और थोड़ी तिरस्कार भरी आवाज में बोला, अरे, यह तो वही मोहन है। मुझे तो लगा था कि उस दिन के बाद तुम कभी इस जगह के आसपास भी नहीं दिखोगे, लेकिन लगता है कि तुम्हारी हिम्मत अभी भी बाकी है, या फिर शायद तुम भूल गए हो कि इस जगह पर तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मोहन कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने बहुत शांत आवाज में कहा, विक्रम, मुझे उस दिन की हर बात याद है। मुझे याद है कि किस तरह सबके सामने मुझे चोर कहा गया था, किस तरह बिना कोई सबूत के मुझे नौकरी से निकाल दिया गया था, और किस तरह तुमने मुझे धक्के देकर इस गेट के बाहर फेंक दिया था। लेकिन आज मैं यहां उन बातों को दोहराने नहीं आया। मैं यहां इसलिए आया हूं क्योंकि अब मैं उस कंपनी का प्रतिनिधि हूं जो इस पूरे प्रोजेक्ट को खरीदने जा रही है। विक्रम की हंसी अचानक रुक गई। उसने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? तुम इस प्रोजेक्ट के प्रतिनिधि हो? मोहन ने अपनी फाइल टेबल पर रख दी। फिर वह सीधे विक्रम की आंखों में देखते हुए बोला, हाँ, और इसका मतलब यह है
कि आज इस जगह के भविष्य का फैसला मैं भी कर सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे सामने कोई बदला लेने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ सच को सामने लाने आया हूं, क्योंकि जिस दिन मुझे यहां से निकाला गया था उस दिन एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया था। कमरे में खड़े सभी लोग अब ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। मोहन ने धीरे से फाइल खोली। उसने कुछ कागज बाहर निकाले और टेबल पर फैला दिए। फिर उसने गंभीर आवाज में कहा, इन कागजों में उस दिन के सीसीटीवी फुटेज की रिपोर्ट है। उस दिन गोदाम से जो सामान गायब हुआ था उसे मैंने नहीं चुराया था, बल्कि उस रात कैमरे में साफ दिख रहा है कि वह सामान किसने निकाला था। विक्रम के चेहरे का रंग उड़ने लगा। मोहन ने धीरे से कहा, और वह इंसान कोई और नहीं, तुम थे विक्रम। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। विक्रम गुस्से से चिल्लाया, यह झूठ है, तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। मोहन ने शांत आवाज में जवाब दिया, अगर यह झूठ है तो फिर यह वीडियो क्या है? उसने लैपटॉप ऑन किया और कुछ ही सेकंड बाद स्क्रीन पर वही फुटेज चलने लगी। वीडियो में साफ दिख रहा था, रात के अंधेरे में विक्रम खुद गोदाम से सामान बाहर निकाल रहा था। अब कमरे में खड़े सभी लोग स्तब्ध रह गए। विक्रम के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं थे। मोहन ने धीरे से कहा, उस दिन तुमने मेरी इज्जत छीनी थी विक्रम, लेकिन आज सच ने खुद आकर मेरी इज्जत मुझे वापस दे दी है। कमरे में खामोशी छा गई थी। स्क्रीन पर चल रही वीडियो खत्म हो चुकी थी, लेकिन उसका असर अभी भी सबके चेहरों पर साफ दिखाई दे रहा था। विक्रम के चेहरे से घमंड पूरी तरह गायब हो चुका था। कुछ देर तक वह सिर झुकाकर खड़ा रहा। फिर अचानक वह गुस्से में बोला, मोहन, तुम सोचते हो कि यह वीडियो दिखाकर तुम जीत गए? दुनिया इतनी सीधी नहीं है। यहां सच से ज्यादा ताकत पैसे और पद की होती है। अगर तुम यह समझते हो कि आज तुमने मुझे सबके सामने छोटा साबित कर दिया है, तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। मोहन ने उसे शांत नजरों से देखा। फिर उसने बहुत धीमी लेकिन मजबूत आवाज में कहा, विक्रम, शायद तुम अभी भी वही गलती कर रहे हो जो तुमने सालों पहले की थी। तुम अभी भी यह समझते हो कि ताकत सिर्फ पैसे और पद में होती है, लेकिन सच्चाई यह है कि असली ताकत इंसान की ईमानदारी और उसके धैर्य में होती है। जिस दिन तुमने मुझ पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया था, उस दिन तुमने सोचा था कि मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हें शायद यह नहीं पता था कि कभी-कभी इंसान की सबसे बड़ी हार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। कमरे में बैठे लोग अब पूरी तरह मोहन की बात सुन रहे थे। मोहन आगे बढ़ा और टेबल के पास खड़ा होकर बोला, उस दिन जब मुझे इस गोदाम से धक्के देकर बाहर निकाला गया था, तब मेरे पास न पैसा था, न कोई सहारा। मैं कई रातें सड़क पर बैठकर यही सोचता रहा कि आखिर मेरी गलती क्या थी। लेकिन फिर एक दिन मैंने यह फैसला किया कि अगर दुनिया मुझे गिराना चाहती है, तो मैं गिरकर रोने वाला नहीं हूं। मैं उठूंगा और इतना ऊपर उठूंगा कि वही लोग एक दिन मुझे देखकर हैरान रह जाएंगे। इतना कहकर उसने एक पल के लिए रुककर सबकी तरफ देखा। फिर उसने आगे कहा, आज मैं यहां किसी से बदला लेने नहीं आया हूं। अगर मैं चाहता तो इस वीडियो को सीधे पुलिस के पास भी भेज सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि सबसे पहले इस जगह के लोग सच को अपनी आंखों से देखें, क्योंकि जिस इज्जत को तुमने मुझसे छीना था विक्रम, वह मुझे वापस चाहिए थी, और आज वह इज्जत मुझे मिल चुकी है। कमरे में बैठे कई लोग धीरे धीरे सिर हिलाने लगे। उन्हें अब समझ आ गया था कि सच क्या है। तभी कंपनी के एक वरिष्ठ अधिकारी उठे और उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, विक्रम, इतने सालों तक तुमने इस कंपनी का भरोसा तोड़ा है। तुमने एक ईमानदार इंसान को चोर बनाकर बाहर निकाल दिया, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुमने कंपनी की संपत्ति की चोरी भी की। यह सिर्फ एक गलती नहीं है, यह अपराध है। विक्रम के पास अब बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसकी आंखों में पहली बार डर दिखाई दे रहा था। मोहन ने उसे देखा। कुछ पल तक वह चुप रहा। फिर उसने शांत आवाज में कहा, विक्रम, आज तुम्हें देखकर मुझे गुस्सा नहीं आ रहा। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए थोड़ा अफसोस हो रहा है,
क्योंकि इंसान जब अपनी लालच और घमंड में अंधा हो जाता है तब वह यह भूल जाता है कि सच को हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। तुमने सोचा था कि एक गरीब मजदूर की आवाज कोई नहीं सुनेगा, लेकिन आज वही मजदूर तुम्हारे सामने खड़ा है। कमरे में फिर से सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कंपनी के अधिकारियों ने फैसला सुनाया। विक्रम को तुरंत उसके पद से हटाया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विक्रम धीरे धीरे कमरे से बाहर चला गया। अब कमरे में सिर्फ मोहन और बाकी लोग रह गए थे। तभी एक बुजुर्ग कर्मचारी आगे आए। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने मोहन के कंधे पर हाथ रखा और भावुक आवाज में कहा, बेटा, उस दिन जब तुम्हें यहां से निकाला गया था तब हम सबको अंदर ही अंदर लगता था कि तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, लेकिन हम में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि सच के लिए आवाज उठा सके। आज तुमने न सिर्फ अपनी इज्जत वापस ली है, बल्कि हमें भी यह सिखा दिया है कि सच के लिए खड़ा होना कितना जरूरी होता है। मोहन की आंखें भी नम हो गई। उसने धीरे से कहा, मैंने सिर्फ वही किया जो मुझे सही लगा, क्योंकि अगर उस दिन मैं हार मान लेता तो शायद आज मैं खुद की नजरों में भी छोटा हो जाता। उस शाम जब मोहन गोदाम से बाहर निकला तो सूरज ढल रहा था। वह कुछ देर तक उसी गेट के सामने खड़ा रहा जहां से उसे सालों पहले धक्का देकर बाहर निकाला गया था। लेकिन आज सब कुछ अलग था। आज उसके चेहरे पर दर्द नहीं, संतोष था। उसने आसमान की तरफ देखते हुए धीरे से कहा, शायद जिंदगी हमें गिराती इसलिए है ताकि हम उठकर दुनिया को दिखा सकें कि हम सच में कितने मजबूत हैं। जिस इंसान के पास सच, मेहनत और धैर्य होता है उसे कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, लेकिन हमेशा के लिए हराया नहीं जा सकता।